ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर के सीक्वल के ऐलान के बाद से ही वॉर 2 का इंतजार फैंस कर रहे थे। सभी के मन में सवाल था कि आखिर ये फिल्म कैसी होगी। पिक्चर में जूनियर एनटीआर की एंट्री हुई तो दर्शकों की इसमें दिलचस्पी और बढ़ गई थी। अब वॉर 2 सिनेमाघरों में आ गई है। कैसी ये फिल्म, आइए आपको बताते हैं। वॉर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहली फिल्म वॉर का अंत हुआ था। बागी होकर रॉ को छोड़ा हुआ कबीर अब एक मर्सेनरी बन चुका है। वो फ्रीलांसर है, लोगों से पैसे लेकर उनका कत्ल करता है। उसे किसी की नौकरी करने में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। कबीर का वसूल है, तुम मुझे नाम दो, मैं तुम्हें लाश दूंगा। ऐसे ही एक मिशन पर कबीर फिर से निकलता है। फिल्म की शुरुआत में आप कबीर को एक जापानी माफिया से पंगा लेते देखेंगे। जापानी जश्न में कबीर अकेले आया है और उसके दोनों हाथों में बंदूकें हैं। माफिया का कहना है कि उसके घर में बंदूकें नहीं उठाई जाती हैं, लेकिन तलवार के लिए किसी ने मना नहीं किया। ऐसे में कबीर भी तलवार लेकर माफिया के गुंडों को बैंड बजा देता है। ये पूरा सीक्वेंस किसी एनिमे लवर के सपने से निकला लगता है, जहां ऋतिक रोशन जापानी भाषा में बात करते हुए तलवार चला रहे हैं। 15 महीनों में 20 मिशन पर लोगों को मारने के बाद कबीर को आखिर वो मिल जाता है जिसका इंतजार वो पिछले 2 सालों से कर रहा था। कबीर को कली कार्टेल की तलाश थी, जो खुद चलकर उसके पास आया और चाहता है कि वो उनके लिए काम करे। कली असल में अलग अलग देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों के पावरफुल लोगों को मिलकर बनाया हुआ ग्रुप है जो अवैध काम करता है। उनका नया निशाना भारत है। ये सभी कबीर की मदद से भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। इनका एक आदमी रॉ से मिला हुआ है, वो कौन है इसका पता वक्त के साथ चल जाएगा। कली गैंग से मिलने के बाद कबीर को कल्कि बनने का ज्ञान मिलता है। उसका मकसद इस गैंग को ख़त्म करना है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इस बीच कबीर का सामना अपने अतीत से होता है। ये वो वक्त है जिसे कबीर भुला चुका है। कबीर का कड़वा अतीत कोई और नहीं बल्कि मेजर विक्रम जलपति जूनियर एनटीआर हैं, जिसे अब कबीर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विक्रम कबीर जितना ही तेज़ तर्रार और ताकतवर है। एक वक्त पर दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में कबीर और विक्रम के बीच धुआंधार मुकाबला होता है, जिससे कार चेन सीक्वेंस से लेकर ट्रेन, प्लेन और यहाँ तक कि जेट स्की में भी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों के बीच की लड़ाई देखते देखते आप थक जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं होती है। फिल्म में कबीर के लव इंटरेस्ट के रूप में काव्या लूथरा, कायरा अडवाणी जो कर्नल सुनील लूथरा, आशुतोष राणा की बेटी हैं। काव्या और कबीर कभी एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन एक नहीं हो सके। कुल मिलाकर फिल्म की कहानी बहुत लंबी है। पिक्चर के पहले हाफ में समझ आ रहा होता है कि कहानी कहाँ से आ रही है, लेकिन सेकंड हाफ में चीज़ें एकदम खिचड़ी हो गई हैं। सेकंड हाफ में हर किरदार की कहानी को सुनाया गया है। यहाँ आपको लंबे इमोशनल सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जिनमें डायलॉग बाजी, ये दोनों ही चीज़ें मिलकर आपको इमोशनल कर रहे हैं, बल्कि फिल्म को बोरिंग बना रहे हैं। जैसे जैसे सेकंड हाफ की कहानी आगे बढ़ती जाती है, फिल्म और बोरिंग होती जाती है। बीच बीच में आपको सरप्राइज़ मिलते हैं, लेकिन सरप्राइज़ आने के कुछ टाइम बाद ही दोबारा फिल्म धीमी रफ्तार में वापस लौट आती है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच एक्शन सीन शुरुआत में आपको एक्साइटेड करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे आप इन्हें देखकर थकने लगते हैं और इंतजार करते हैं कब दोनों की लड़ाई खत्म होगी।